श्रीगणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। भगवान की दया जिन पर हो जाती है उनके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, उनकी संकटों की घड़ियाँ भी खत्म हो जाती हैं, उनका जो जीवन है बहुत सरल हो जाता है। भगवान की कृपा, भगवान की दया ये सभी के ऊपर बरसती है, पर उसको देखना संभालना सभी को आता नहीं। इसीलिए भगवान की दया का प्रभाव सभी पर नहीं पड़ता, पर जो भगवान के नाम का सिमरण करता है, भगवान के गुणों का गान गाता है, भगवान की कथाएं सुनता रहता है, उनके भक्तों का संग करता रहता है, उनको धीरे धीरे भगवान की असीम दया का फल समझ में आ जाता है। इसलिए भगवान की दया के विषय में बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत सी कथाएं हैं। लोग कहते हैं कि भगवान की दया सभी पर नहीं होती, पर होती है। इसलिए ग्रंथकारों ने इस प्रकार कहा है कि एक सन्यासी महात्मा थे। मैं एक बार किसी गृहस्थ के जहाँ भिक्षा के लिए गए, उनके दरवाजे पर आवाज़ दी, नारायण हरि नारायण हरि। गृहस्थ घर के भीतर था। मैं बाहर आया और हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर गया तथा रोने लगा। तो महात्मा ने पूछा, तुम क्यों रोते हो? तो गृहस्थ बोला, महाराज, मेरे समान संसार में कोई दुखी नहीं है, कोई दरिद्र नहीं है। मैं इतना गरीब और दुखी हूँ कि मैं क्या कहूँ। मेरे रोने का यह कारण है कि आप हमारे घर आए और नारायण हरि कहकर भिक्षा के लिए प्रेरणा दी, किंतु महाराज मैं क्या कहूँ। मेरे घर वाले 3 दिन से भूखे हैं, खाने के लिए घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। शहर के लोगों ने बड़ी मदद की, उधार रुपया भी दिया। देने वाले लोग कितना दें? 3 दिन से हम सब भूखे हैं। हमारे समान कोई गरीब नहीं, अनाथ, दरिद्र, भूखा नहीं। तब उस महात्मा ने कहा कि तुम्हारे समान संसार में कोई धनी नहीं है। तुम चाहो तो सबको माला माल कर सकते हो, रंग को भी धनी बना सकते हो, दरिद्र की दरिद्रता मिटाकर उन्हें एकदम धनी बना सकते हो। ऐसी तुम्हारी समर्थ्य है।
उस गृहस्थ ने पूछा, महाराज मेरी ना कोई समृद्धा है, ना कोई करामात, ना मेरे पास रुपया है, आप कैसी बात कह रहे हैं? मेरी समझ में बात नहीं आती। आप कहते हैं तुम्हारे समान कोई धनी नहीं है। हे महाराज, मैं समझता हूँ कि मेरे समान कोई दरिद्र नहीं है, कोई गरीब नहीं, कोई अनाथ नहीं। आप बिल्कुल विपरीत बात कह रहे हैं। महात्मा ने कहा, देखो तुम्हारे घर में यह क्या है? गृहस्थ बोला, सिल लोडा है। महात्मा ने लोडे को उठाया और बोला, और महात्मा बोले, यह क्या है? गृहस्थ बोला, ये पत्थर है। महात्मा बोले, हम इसे पत्थर नहीं मानते। तो गृहस्थ ने कहा, आप माने चाहे ना माने, आप कहें तो मैं हजारों आदमियों को कहलवा दूं कि यह पत्थर है। महात्मा बोले, 1000 आदमियों की बात सुनानी है या मुझे जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसे मानना है? गृहस्थ ने कहा, महाराज जी आपको कुछ और दिखता है क्या पत्थर नहीं दिखता? तो महात्मा बोले, नहीं, मुझे तो कुछ और ही दिख रहा है। तो गृहस्थ ने कहा, महाराज क्या करूं? इसमें आपकी दृष्टि का दोष है, इसमें आपकी दृष्टि का दोष है। महात्मा फिर से बोले, हमारी दृष्टि का दोष नहीं है, तुम लोगों की दृष्टि का दोष है। तुमने कभी पार्थ का नाम सुना है? तो गृहस्थ ने कहा, सुना था और उसका प्रभाव भी सुना था। महात्मा बोले, क्या सुना था? तो गृहस्थ ने कहा, सुना था कि लोहे को पार्थ पत्थर से छुआ दो तो लोहा सोना बन जाए। महात्मा बोले, यह वही चीज है। तुम्हारे घर में कोई लोहे का बर्तन है? गृहस्थ ने कहा, हाँ महाराज है। तवा है, चिमटा है, सणसी है, कड़छी है, कुंडिया है। महाराज जी मैं तो गृहस्थ आदमी हूँ, इस तरह के लोहे के बर्तन तो पड़े ही हैं। महात्मा ने कहा, अच्छा लाओ, हमारे पास लेकर आओ। गृहस्थ लोहे के सामान को लाया। महात्मा जी उन्हें छुआते गए और सोना बनाते गए। तो महात्मा बोले, अब बताओ जय पत्थर है जय पारस? गृहस्थ बोले, महाराज जय तो प्रत्यक्ष पारस है। महात्मा ने कहा, यदि तुम्हें कोई कहे कि ये पत्थर है तो मानोगे? तो गृहस्थ ने कहा, नहीं महाराज, नहीं मानेंगे। तो महात्मा ने बताया, अब तुम बतला कि तेरे समान संसार में कोई धनी है क्या? गृहस्थ बोले, हाँ महाराज जी, कोई धनी नहीं है। महात्मा जी ने कहा, यदि तुम चाहो तो हजारों आदमियों को धनी बना सकते हो, लखपति बना सकते हो। यह पत्थर तुम्हारे घर में ही पड़ा था, या कहीं से आया? गृहस्थ ने कहा, महाराज जी बाहर से नहीं आया, जय तो हमारे घर में ही था। हम जानते नहीं थे, इसलिए दुखी हो रहे थे। यही बात भगवान की दया के विषय में है। भगवान एवं उनकी दया तो पहले से ही है। जैसे उसके घर में बाहर पत्थर पहले से ही था, जैसे उसके घर में वह पत्थर पहले ही था, किंतु हम भगवान की दया को दया नहीं मान रहे हैं, इसलिए भटकते फिरते हैं। वह गृहस्थ रोटियों के लिए भटकता था और हम लोग संसार के विषय भोगों के लिए मारे मारे फिरते हैं, क्योंकि भगवान की दया अपने ऊपर नहीं मानते हैं। दया तो भगवान की है ही,
आ माने तो भी है, नहीं माने तो भी है। मानने से मनुष्य उसे जान लेता है और जानने से उसको विशेष आनंद आता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पहले तो इस बात को सोचो कि भगवान की अपार दया है और दया समझकर उसको मान लें तो बहुत सा काम सफल हो जाए, और मानने के बाद उसका ज्ञान अपने आप ही हो जाए, तब तो बेड़ा पार ही है। इस पर भी एक कहानी है। कुछ आदमी एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। बड़ी जोर से वर्षा आ गई। बादल इतने घने हो गए कि अपना हाथ नहीं दिखता। जंगल में ठहरने के लिए किसी बड़े आदमी ने धर्मशाला बना रखी थी। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए सभी लोग उस धर्मशाला में चले गए। उस धर्मशाला में बहुत से कमरे थे। वह कमरों में बैठ गए, किंतु अंधेरा था। कमरे में जाड़ा लगता था, ठंडी हवा चल रही थी, सभी ठिठुर रहे थे। किंतु एक कमरा गर्म था, वहाँ उनको इतनी सर्दी नहीं लग रही थी। वह सोचने लगे, यहाँ गर्मी कैसे आई। वह जय थी कि एक कोने में धधकते हुए अंगार पड़े थे और उन पर राख आ गई थी। राख से ढके रहने के कारण अंगार किसी को दिखते नहीं थे, किंतु कमरा गर्म था। कमरे की गर्मी का कारण सभी लोग खोजने लगे। सभी कहने लगे कि और तो सब कमरे ठंडे हैं, यही क्यों गर्म है। इसका कोई हेतु होना चाहिए। खोज करने पर राख से ढकी हुई आग मिल गई। वहाँ बहुत लकड़ियाँ पड़ी थी, ईंधन की कोई कमी नहीं थी। लोगों ने ईंधन जलाना शुरू कर दिया। उससे अग्नि प्रकट हो गई। लोग दौड़ दौड़ कर आए। किसी ने कहा, भैया थोड़ी सी आग हमको दे दो, थोड़ी सी आग मुझे भी दे दो। लोगों ने पूछा, क्या करोगे। तो उसने कहा, भोजन बनाएंगे तथा दीप जलाकर प्रकाश कर लेंगे। दूसरे सज्जन आए और बोले, भैया मुझे भी थोड़ी आग दीजिए। लोगों ने कहा कि आप क्या करोगे, क्या कीजिएगा। तो वो लोग बोले, हम अग्निहोत्री ब्राह्मण हैं, पुत्र के लिए जा करते हैं, इसलिए हमें अग्नि की आवश्यकता है। तो लोगों ने कहा, ले जाइए। तदनंतर एक ब्राह्मण आए, कहने लगे, थोड़ी आग मुझे भी दे दीजिए। उनसे पूछा गया कि आप अग्नि का क्या करेंगे। उन्होंने कहा, मैं अपनी आत्मा कल्याण के लिए अग्निहोत्र करूँगा। इस काम भाव से अग्निहोत्र करने वाले का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात उनको भी अग्नि लोगों ने दे दी और वह सभी अपना अपना अभीष्ट काम करने लगे। अब इसमें विचार करना चाहिए कि जब अग्नि का ज्ञान नहीं था तब भी कमरा गर्म था। इतना लाभ तो बिना ज्ञान के ही मिलता था। अग्नि का ज्ञान नहीं रहने पर भी गर्मी लोगों को मिल रही थी। जब अग्नि का ज्ञान हो गया कि अग्नि कमरे में ही है तो सभी लोग अग्नि से लाभ उठाने लगे। किसी की मान्यता थी कि अग्नि देवता है और कुछ लोग अग्नि को एक जड़ पदार्थ समझते थे। इसमें दो शक्ति हैं, एक जलाने की और दूसरी प्रकाश की। जैसे सूर्य में दोनों शक्ति हैं, एक जलाने वाली शक्ति और दूसरी प्रकाश करने वाली। चंद्रमा में केवल एक ही शक्ति है, मात्र प्रकाश करने वाली, जलाने वाली नहीं, क्योंकि वह ठंडा है। अग्नि में दोनों शक्तियाँ हैं। जिनकी यह श्रद्धा थी कि अग्नि देवता है, वह अध्यात्म विषय का लाभ उठाए।
कामना सिद्ध विषय का लाभ उठाएं, सकाम भाव से अग्निहोत्र करने वाले पुत्र विषय का लाभ उठाएं। जो ब्राह्मण उच्च कोटि का महात्मा बनना चाहते थे वह उस अग्नि में निष्काम भाव से हवन करके आत्मशुद्धि होने का लाभ उठाए। इसी प्रकार इन बातों को महात्मा, ईश्वर, गंगा सभी के ऊपर घटा सकते हैं। जिस देश में महात्मा निवास करते हैं उस देश में स्वाभाविक ही जो लाभ होता है वह तो हो ही जाता है, चाहे लोगों को ज्ञान हो या ना हो। महाभारत की बात है, महाराज युधिष्ठिर विराट नगर में वास करते थे, तो भीष्म जी ने कौरवों की सभा में यह बात कही कि जिस जगह राजा युधिष्ठिर होंगे वहाँ कभी अकाल नहीं होगा, वहाँ कोई महामारी नहीं आएगी, देवी प्रकोप नहीं होगा। जहाँ राजा युधिष्ठिर होंगे वहाँ की प्रजा धर्मात्मा बनेगी, सत्य वक्ता होगी। उस देश में धन धान्य बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा। बहुत सी बातें कहीं। इन सब बातों को सुनकर दूतों ने बताया कि जय जो बात कहते हैं ये सारी बातें विराट नगर में मिलती हैं। इस आधार पर दुर्योधन ने विराट नगर पर चढ़ाई कर दी। यह ध्यान देना चाहिए कि राजा युधिष्ठिर का कितना भारी प्रभाव पड़ता था। वह जिस देश में वास करते थे उस देश में धन धान्य और धर्म की वृद्धि होती थी। वहाँ काल नहीं पड़ता था, महामारी नहीं आती थी। विराट नगर में युधिष्ठिर साल भर रहे, किंतु इस पर किसी का भी लक्ष्य नहीं रहा कि युधिष्ठिर में ये गुण हैं। फिर भी राजा विराट ने युधिष्ठिर से लाभ उठाया और वहाँ के निवासी लाभ उठाएं। राजा विराट जब जान गए कि ये पांडव हैं तो विशेष लाभ उठाए। राजा विराट युधिष्ठिर से बोले कि मैं अपनी लड़की उत्तरा का विवाह अर्जुन के साथ करूँगा, लेकिन अर्जुन ने कहा कि नहीं, मेरा बेटा अभिमन्यु है, उसके साथ इसका विवाह कर सकते हैं, क्योंकि इसे मैंने पढ़ाया है, इसलिए यह मेरी लड़की के समान है। विराट ने अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह कर दिया। इसी प्रकार कहीं भी कोई महात्मा रहे, उस महात्मा के रहने से स्वाभाविक जो लाभ मिलता है वह तो मिलेगा ही, चाहे उसे जाने चाहे ना जाने। महात्मा को महात्मा जानने और मानने से विशेष लाभ होगा, उसको मानने से भी बहुत लाभ हो जाता है, और मान लेने से आगे जाकर वह जान जाता है तथा जानने से विशेष लाभ हो जाता है। जानने से श्रद्धा में श्रद्धा हो जाती है, और वह श्रद्धा यदि सकाम हो तो भी लाभदायक, और निष्काम हो तो और भी लाभदायक है। यही बात ईश्वर की भक्ति में है। बिना प्रभाव के जाने ईश्वर की भक्ति यदि कोई करे तो उससे भी उसको लाभ होता है। जैसे जामल ने अपने लड़के का नाम नारायण रख लिया था। मृत्यु काल में जम के दूत उसे लेने के लिए आए तो उसने अपने लड़के का नाम लिया, नारायण नारायण नारायण। जामल तो समझता था कि मैं अपने लड़के को बुला रहा हूँ, वह जय नहीं समझता था कि मेरे लड़के का जो नाम है वही नाम भगवान का भी है, और इसका उच्चारण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब पाप नष्ट हो जाते हैं तब वह जम के द्वार नहीं जाता। उससे जब ज्ञान नहीं था, जब भगवान के पार्षद आए तब उसे जब ज्ञान हुआ। भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को मार भगाया और वह बच गया। फिर उसने हरिद्वार में जाकर भगवान की भक्ति की, जिसके प्रभाव से उसका कल्याण हो गया। तात्पर्य यह है कि बिना जाने भी भगवान की भक्ति करने से लाभ होता है,
और यदि भगवान को भगवान मानकर भक्ति करें तो भी विशेष लाभ हो जाए। फिर भगवान के विषय में ज्ञान होने पर उनमें श्रद्धा हो जाए तो और भी अधिक लाभ हो सकता है। वह श्रद्धा यदि निष्काम हो तो उसके लाभ का ठिकाना ही नहीं है। सभी बातें समझकर भगवान के नाम का जप निरंतर गुप्त रूप से करना चाहिए। किसी से जय जानना नहीं चाहिए कि मैं जप, किसी से जय बताना या जनाना नहीं चाहिए कि मैं जप करता हूँ। जब भी एक तार लगातार करना चाहिए, तार टूट न दें। भगवान के नाम का जप और भगवान के स्वरूप का ध्यान शिव जी की भांति एक तार करें। भगवान के बहुत नाम हैं, उनमें कोई भी नाम जिसमें अपनी श्रद्धा भक्ति और विश्वास हो वही अपने लिए सबसे बढ़कर है। जैसे ओम राम हरि गोविंद वासुदेव नारायण आदि, कोई भगवान का नाम जिस नाम के ऊपर अपनी श्रद्धा हो भक्ति हो उसी नाम का जप निरंतर श्रद्धा भक्ति पूर्वक करें। जैसे मुसलमानों के लिए अल्लाह खुदा, हिंदुओं के लिए ओम राम, जिससे भगवान के नाम का जप श्रद्धा भक्ति हो, जिस नाम में श्रद्धा भक्ति हो उसी नाम का जप निरंतर श्रद्धा भक्ति पूर्वक करें। यदि भगवान में प्रेम होने के लिए अथवा भगवान की प्राप्ति के उद्देश्य से जप करें तो वह जप निष्काम के तुल्य है। यदि कोई भी कामना ना करें तो भगवान उसे समय पर अपने आप को ही मिलेंगे। अतः भगवान की प्राप्ति की भी कामना ना करें। इस प्रकार का भजन बहुत दामी है। भगवान का ध्यान इस प्रकार करें। भगवान का रूप और लावण्य अलौकिक है, संसार में वैसा रूप लावण्य है ही नहीं। करोड़ों कामदेवों की भी यदि उपमा दी जाए तो भी उसके साथ वह उपमा लागू नहीं हो सकती। वह तो अनुपम है, अनुत्तम है, उनके समान कोई उत्तम नहीं है। उनमें कोई उपमा लग नहीं सकती। उसके सदृश कोई वस्तु नहीं जिसकी उपमा दी जाए। वह इतने सुंदर हैं कि यदि कोई एक बार भी उनके असली रूप की झांकी देख लें तो बस उनमें तन्मय हो जाए, संसार भूल जाए, संसार का ज्ञान भूल जाए एवं अपना ज्ञान भूल जाए। उसके आनंद की कोई सीमा ही नहीं रहे। जैसे चकोर पक्षी पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर मुग्ध हो एकटक देखता ही रहता है, पलकें झपकती ही नहीं, इस प्रकार भगवान को एकटक देखता ही रहे, पलकें झपके ही नहीं। चकोर पक्षी और चंद्रमा का उदाहरण भी वहाँ नहीं घटता, क्योंकि उनके समान तो वही है। नेत्रों के द्वारा उनका रूप लावण्य देखकर, मुखारबिंद देखकर ऐसा माने कि मानो उसे मैं पी जाऊं या उसको देखता ही रहूं। देखते देखते प्रभु का स्वरूप रह जाए, अपने को भूल जाए। ध्यान करने के समय बारंबार रोमांच होने लगे, अश्रुपात होने लगे। आश्चर्य हो, सोचे कि मैं एक तुच्छ आदमी हूँ, फिर भी मुझे भगवान मिले। यह कैसे आश्चर्य की बात है। खुशी की सीमा ना रहे, ज्ञान की सीमा ना रहे, शांति की सीमा ना रहे। वह स्वरूप देखकर भगवान के चरित्रों को याद करें। भगवान राम का चरित्र, कृष्ण जी का चरित्र, जिसे जो प्यारा हो, जिसे जो अपना इष्ट हो, जिस पर अपनी श्रद्धा हो, उसी की लीला याद करें। उन्हें देख देख कर सब मुग्ध हो जाएं, अथवा मानसिक लीला देखकर
उस ध्यान में तन्मय हो जाएं, फिर उस लीला में उनके गुणों का दर्शन करें। गुण यह हैं कि भगवान बड़े प्रेमी हैं, दयालु हैं, क्षमावान हैं। वह सब उनमें अनंत गुण हैं। उनमें क्षमा, दया, शांति, संतोष, सरलता, ज्ञान, वैराग्य अनेक गुण भरे पड़े हैं, अपरिमित हैं। हम लोग जो अनुमान करते हैं, समझते हैं, वह हमारा अनुमान और समझ बहुत कमज़ोर है। उनके गुणों को देख देकर ऐसा मुग्ध हो जाए, समझे कि मेरे ऊपर भगवान की इतनी दया है, क्या मुझ जैसे तुच्छ नालायक से भी इतना प्रेम करना चाहते हैं। भगवान की तरफ से फाटक खुला हुआ है कि तुम चले जाओ। भगवान का हाथ हमारे सिर पर है। अब हमारे लिए किस बात की कमी है, क्यों चिंता करें। भगवान की दया का रहस्य समझ जाए, तत्व समझ जाए तो क्षण क्षण में उसे मुग्धता हो जाए, प्रसन्नता हो जाए तथा उसमें धीरता, गंभीरता, वीरता ये गुण आ जाएं, निर्भयता आ जाए। वह जय समझें कि मैं भगवान की शरण हूँ, भगवान के आश्रित होकर बस भगवान की गोद में बैठा हूँ। एक लड़का किसी को गाली देकर मारकर अपनी रक्षा के लिए दौड़कर माँ की गोद में बैठ जाए तो वह देखेगा कि अब मैं सुरक्षित हो गया हूँ। परंतु दूसरा आकर कहे कि तेरे लड़के ने मुझे गाली दी है, मारा है, तो माँ न्याय करती है। लड़के से पूछती है कि बेटा तूने इसे मारा है? वह कहता है हाँ। माँ कहती है क्यों मारा? वह कहता है पहले इसने मुझे मारा, तब मैंने इसे मारा। माँ उससे पूछती है बेटा तूने इसे क्यों मारा? वह कहता है इसने पहले मुझे गाली दी थी। तो दूसरे लड़के से पूछती है बेटा तूने इसे गाली क्यों दी? तो वह कुछ भी उत्तर ना देकर चुप हो जाता है। तब माँ समझ जाती है कि मेरे लड़के का कसूर है। फिर माँ उसे थप्पड़ लगाती है। थप्पड़ लगाने से लड़का रोने लगता है। जो लड़के शिकायत लेकर आए थे वह खुश हो जाते हैं, मन में सोचते हैं मार पड़ गई, बदला ले लिया। और यह लड़का साड़ी के भीतर तो हंसता है और ऊपर से रोता है। हंसता इसलिए कि माँ की मार तो मिठी है, वह लड़का मुझे मारता तो मेरी जान ले लेता। यही बात भगवान के विषय में है। पापों का फल भगवान हमारे हित के लिए भुगताते हैं, यानी मारते हैं, क्योंकि भगवान हमारे पापों का दंड भुगताकर भविष्य में जो लाखों जन्म होने वाले हैं उनसे बरी कर देते हैं, उद्धार कर देते हैं। जैसे माँ ने अपने लड़के को 2 थप्पड़ मारकर जो दूसरे लड़के मारने के लिए आए थे उनसे उनको बरी कर दिया। भगवान हम लोगों को सारे पापों से, सारे दुर्गुणों से, सारे दुर्व्यसनों से, दुराचारों से बचा लेते हैं। निंद्रा, प्रमाद ये सभी खतरे की चीज़ें हैं। मामूली मार मार कर सभी खतरे से मुझे बचा लिया। जैसे कोई रोगी है, कोई बीमार है, कोई लड़का मर जाता है, या घर में आग लग जाती है, यह मार है परंतु है बहुत मीठी, इससे जीव का कल्याण हो जाता है। भगवान सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। ये सभी अपने मन के विपरीत चीज़ें आकर प्राप्त हो जाएं तो ये समझना चाहिए कि यह भगवान की देन है, जो दया करके आपने दिया है। जो भगवान की दया के तत्व को समझता है वह तो हंसता ही रहेगा। कोई भी घटना हो उसमें भगवान की दया दिखे। पहले तो दया माननी होती है कि मेरे ऊपर भगवान की बड़ी भारी दया है। मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा जो अमृत के समान लगती है उसका नाश हो रहा है। यह देखकर जो लोग चिंता करते हैं वह मूर्ख हैं। समझदार आदमी ऐसा नहीं करते।
या मान लें कि भगवान की बड़ी भारी दया है, उस दया को बारंबार याद करके वह मुग्ध होता रहे। भगवान श्री रामचंद्र जी लंका से जब अयोध्या आए तब अमित रूप धारण करके भगवान से जैसा योग्य मिलते हैं। जब रामचंद्र अयोध्या आए तो अलग अलग रूप धारण करके सबसे यथा योग्य मिलते हैं। जिससे मिलते हैं उसे बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ी प्रसन्नता होती है कि भगवान सबसे पहले मुझे मिले, मेरा भाग्य खुल गया। कहाँ भगवान, कहाँ मैं, कितने आश्चर्य की बात है। मैं एक तुच्छ आदमी हूँ, मुझसे त्रिलोकी के नाथ सबसे पहले मिल रहे हैं, ऐसा उनका अनुभव हुआ। भगवान शंकर भगवती उमा से कहते हैं कि उमा, काठ की कठपुतली को जैसे सूत्रधार नचाता है, वैसे ही भगवान सबको नचाते हैं, यानी लीला करते हैं। उस लीला को जो लीला मान लें तो बेड़ा पार हो जाता है। भगवान की प्रत्येक लीला में भगवान का विधान भरा है। जो कुछ हो रहा है सब भगवान के हुक्म से हो रहा है। यदि भगवान की दया ना माने तो जय भी मूर्खता है, और यदि मान कर चलें तो आगे जाकर यह दया की बात समझ में आ सकती है। फिर मानने की बात नहीं रहेगी, परंतु शुरू में तो मानना पड़ता है। फिर मानने पर देखो कैसा आनंद आता है। उसमें इतनी धीरता आ जाती है, इतनी गंभीरता आ जाती है, इतनी निर्भरता आ जाती है, जितनी बालक के हृदय में माँ की गोद में बैठने से निर्भरता आ जाती है। भगवान की गोद में बैठने के बाद फिर भय किसका, उसमें गंभीरता आ जाती है, क्योंकि भगवान में गंभीरता है। उसमें प्रतीक्षा आ जाए, प्रेम की जागृति हो जाए, भगवान में परम श्रद्धा हो जाए, फिर तो भगवान को छोड़कर वह कहाँ जाए। आदमी जब भगवान पर निर्भर हो जाता है तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जैसे कोई एक बुद्धिमान विद्वान आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञाता वैद्य है, किंतु उसके हाथ में जस नहीं है तो लोग उससे इलाज नहीं करवाते हैं। परंतु एक पढ़ा लिखा नहीं है, धीरे धीरे इलाज करते करते उसे थोड़ा अभ्यास हो गया है, अनुभव हो गया है, और उसका इलाज ठीक होता है तो लोग उससे इलाज कराने लगते हैं। इसी प्रकार सफलता यदि थोड़ी भी हो जाए तो दुनिया उल्ट पड़े। जैसे उंगल में अर्थात उड़ीसा में एक लड़का था, उसके विषय में जय अफवाह हुई कि उसके पास एक जड़ी बूटी है जिसे सभी रोगों में वह देता है, और जिसको देता है वह ठीक हो जाता है। लोगों को झूठा भ्रम हो गया था, वह बात सच्ची नहीं थी। संयोगवश कुछ आदमियों का दुख दूर हो गया तो लोग टूट पड़े। हजारों लाखों आदमी गए, बड़े बड़े अफसर भी गए, धनी गए, उसके हाथ में जस था, सफलता थी। वह दवा नहीं जानता था, वह ना को विद्वान था और न वैद्य ही, किंतु थोड़ी सी दवा कुछ आदमियों को दी, सफलता हो गई। इससे गांव टूट पड़ा, शहर टूट पड़ा, लोग बहुत आए। अपने भारतवर्ष के हजारों लाखों आदमी वहाँ जाकर भिक्षा मांगने लगे। कहते हैं कि तुम एक चुटकी दवा दे दो, एक जलसा सा हो गया। यदि सच्ची सफलता हो जाए तो बात ही क्या है। भगवान के जहाँ तो सच्ची सफलता है, महात्मा के जहाँ सच्ची सफलता है। यह बात ख्याल रखनी चाहिए कि भगवान मुझे विद्या, बुद्धि, ज्ञान और कुछ ना देकर बस सफलता दे दें। भगवान सफलता दे दें तो सफलता ही सफलता है, किसी प्रकार की हानि नहीं, नुकसान नहीं। एक कहानी सुनी जाती है, बीकानेर में एक बंजारा था। वह बीकानेर की मुल्तानी मिट्टी बेचता था। पुराने ज़माने में रेल नहीं थी,
बहुत से बैलों पर माल लाद कर ले जाता और उसे बेचता। एक बार दिल्ली के लिए मैं मिट्टी लेकर चला। रास्ते में जैसे जैसे मिट्टी बिकती जाती, मैं खाली जगह में बालू भरता जाता। एक बुद्धिमान आदमी दिल्ली से बीकानेर जा रहा था, मिला। उसने बंजारे से कहा कि जो बोरा खाली हो जाता है उसमें बालू क्यों भरता है? बंजारे ने कहा कि क्या करूं? उसने कहा दो बैलों का माल एक पर लाद दो, एक को खाली कर दो। व्यर्थ में बैल पर इतना बोझ लाद कर उसे क्यों मार रहे हो? उस बंजारे की समझ में बात आ गई। इस आदमी ने बुद्धिमानी की बात कही है। यह बात किसी और ने नहीं बताई। बंजारा बोला, वाह, तुम्हें धन्यवाद है। कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा, दिल्ली से। बंजारा बोला, दिल्ली में तुम कौन सा कारोबार करते हो? आदमी बोला, दिल्ली मैंने बहुत व्यापार किया। बंजारे ने पूछा, कितना रुपया कमाया? मैं बोला, रुपया तो 10,000 पैदा हुआ था, पर घाटा लग गया। रुपया भी खर्च हो गया और सिर पर गांव का कर्जा भी हो गया। मेरी आशा निष्फल हो गई। मैं अब मूछ पाकर अपना प्राण लेकर भाग रहा हूँ। उसने कहा, भैया, आपने हजारों रुपए पैदा तो किया, परंतु बुद्धि से काम नहीं लिया। तुम्हारी बुद्धि फलवती नहीं है। तुम अपनी बुद्धि अपने पास रखो। तुम्हारे में इतनी बुद्धि होती तो दिवाला निकाल कर अपना मुँह पाक क्यों आता? मैं धीरे धीरे दिल्ली चला गया और जाकर एक बनिए के जहाँ रेत और बची हुई मुल्तानी मिट्टी उतार दी। सारी मुल्तानी मिट्टी दिल्ली में बिक गई और बालू की ढेरी लगी रही। वहाँ के बादशाह को ऐसी बीमारी हो गई थी कि हकीम ने बतलाया कि राजपुताने की ओर से रेत हो तो मंगाओ, उससे ज़्यादा आराम मिलेगा। राजा ने पूछा, महाराज, कहाँ मिलेगी? वैद्य ने कहा, वह तो दूर मिलेगी। आने जाने में 3 दिन लग जाएंगे, 1 दिन जाने में, 1 दिन प्रबंध करने में, तीसरे दिन ले जाने में। एक आदमी ने कहा, महाराज, एक बनिए के जहाँ बालू का ढेर लगा हुआ है। राजा ने कहा, यदि जहाँ मिल जाए तो बीकानेर से क्यों मंगाया जाए? जाओ, खरीद लाओ। मैं बनिए के पास गया और पूछा कि ये रेत और मुल्तानी मिट्टी कहाँ से आई है, क्या भाव है? उसने कहा, यह रेत राजपुताने की है। जिस भाव से मिट्टी बेची उसी भाव से इसे बेचूंगा, आओ चाहे जितना ले लो। तो बालू भी मुल्तानी मिट्टी के भाव बिक गई। ये देखकर सभी बंजारे मिलकर उससे बोले कि उसकी बात तुम मान लेते तो इस लाभ से वंचित रहते। तात्पर्य यह है कि जिसकी बुद्धि काम ना करे उसकी बात नहीं माननी चाहिए, चाहे कितना ही बुद्धिमान, कितना ही पंडित हो। आप लोग अपनी बुद्धि लगा देंगे तो घाटे में रहेंगे। बुद्धि लगाना ही नहीं, जो बात ईश्वर ने कही है, शास्त्रों में कही गई है, महात्मा कहते हैं, वह काम करना चाहिए। प्रत्यक्ष में लाभ हो सकता है और जहाँ अपनी बुद्धि लगा दी वही अंधेरा हो जाता है। जैसे एक था नास्तिक और एक था आस्तिक। दोनों एक बड़े फल लदे आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। आस्तिक ने कहा कि भगवान ने यह भूल नहीं होती। आस्तिक ने कहा कि भगवान के जहाँ भूल नहीं होती ही नहीं। भगवान की ओर होने वाली क्रिया, उसका विधान मंगल में आई है। सबका हित करने वाला कोई भी काम हो, सब मंगल में आई है। वहाँ देर तो है पर अंधेर नहीं। तो नास्तिक कहता है कि एक बात मैं बतलाऊं? आस्तिक बोला, हाँ बतलाओ। नास्तिक ने कहा, यह जो बड़ा था पेड़ है, उसमें भगवान ने छोटा छोटा फल लगाया और छोटे पेड़ पे बड़ा बड़ा फल लगाया।
जैसे कोड़ा है वह पक जाने पर कोई 5 सेर का, कोई 10 सेर का हो जाता है। और आम का पेड़ इतना बड़ा है, उसमें छोटा छोटा आम लगाया, कोई एक पक्का, कोई एक पाव का, कोई आधे पाव का, कोई छोटे से छोटा। इससे सिद्ध होता है कि ईश्वर में बुद्धि की कमी है। इतने में ऊपर से उसके सिर पर एक आम आकर गिरा। वह पक गया था। उसके गिरने से उसके सिर पर चोट लगी। नास्तिक बोला, राम राम राम। आस्तिक ने कहा, अगर बड़ा भारी आम 10 सेर का तेरे सिर पर गिरता तो क्या हालत होती, कपाल क्रिया हो जाती। देखो, आराम से भूल नहीं होती, उनमें भूल मानना मूर्खता है। एक बात भगवान की दया के विषय में बता रहा हूँ। भगवान की दया हम जितनी मात्रा में मानते हैं, उसमें उससे हजारों लाखों गुना बढ़कर हम पर उनकी दया है। यदि आप मान लें तो आप में इतनी प्रसन्नता, शांति हो जाए कि संसार के, शरीर की चिंता भूल जाएं और भगवान याद आए। आपका भगवान में विश्वास होना चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। आप यह बात मान लें तो आगे जाकर भगवान खुद अपने को जना देंगे। सोई जानी जे दे जनाई, जान तुम्हें हो जाई। भगवान को जो जानना चाहते हैं उन्हें वह जना देते हैं। वह उन्हें जानकर वैसे बन जाते हैं, अपने सदृश बना सकते हैं। उनके पास कोई कमी नहीं, उनके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं। भगवान की दया, भगवान की कृपा सभी पर है। सभी को शरीर में जो स्वस्थता गुण दिए हैं, सब भगवान की दया का ही कारण है। हमको सभी को भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, भगवान के गुणों का गान करना चाहिए, भगवान के नाम को सुनना चाहिए, गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। इसलिए आओ हम सब कीर्तन करते हैं। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनवारी।